तो चंद्रमा अगर आपके लगन कुंडली में दसम भाव में स्थित हो और अगर आपको चंद्रमा की महादशा आ रही हो तो कैसे परिणाम रहेंगे, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। अब तक हम नवम भाव तक पूरी चर्चा कर चुके हैं। तो दसम भाव में जब भी चंद्रमा स्थित होता है और चंद्रमा की 10 वर्ष की अगर आपको महादशा आ जाए तो वास्तव में कुछ ना कुछ इनोवेशन करने के लिए चंद्रमा आपको प्रेरित करेंगे। आप हमेशा कुछ ना कुछ बड़े बदलाव करना चाहेंगे करियर को लेकर। मोस्टली आप अपने करियर को लेकर सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा आपको बहुत सारे ऐसे आइडियाज दे सकता है जिसकी वजह से आप कभी भी एक आइडिया पे कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे और यही आपका मेजर दिक्कत रहेगा चंद्रमा की दशा के दौरान। तो चंद्रमा की दशा में आप अपने करियर के लिए कोई भी जो स्पेसिफिक प्लानिंग कर रहे हैं उस प्लानिंग पे आपको टिके रहना बहुत जरूरी रहेगा। अगर आप अपनी प्लानिंग के अनुसार काम नहीं कर रहे, अगर आप अपनी प्लानिंग पे स्टिक नहीं हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगा, क्योंकि फिर आप एक पर्टिकुलर साइड में फोकस नहीं कर सकेंगे और अगर आप फोकस ही नहीं कर सकेंगे तो आपको प्रोग्रेस नहीं देखने को मिलेगी। चंद्रमा इस प्रकार की स्थिति में है तो चंद्रमा अपने कैरियर में कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ जो आप चाहते हैं वैसा करने के लिए चिंता, तनाव या घबराहट लेकर आता रहेगा। वास्तव में ऐसा चंद्रमा आपको पारिवारिक मामलों में, आपके व्यावसायिक मामलों में या आपके प्रोफेशन वाइज बहुत अच्छे परिणाम लेकर आएगा। आप वास्तव में लोगों की नज़रों का केंद्र बन जाएंगे। आपको लोग काफ़ी ज़्यादा समर्थन देने लगेंगे, चाहने लगेंगे, हर कोई आपसे मिलना जुलना चाहेगा और आपका जो प्रभाव है दूसरों पर वो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब क्योंकि चंद्रमा है वो एक बहुत ही केयरिंग प्लैनेट है, इस वजह से हो सकता है आप अपने बॉस के लिए बहुत ज़्यादा सहायक साबित होंगे चंद्रमा की दशा के दौरान। लेकिन इस प्रकार का चंद्रमा वास्तव में आपको बहुत ज़्यादा चिंता देगा अपने कैरियर के लिए। इसी प्रकार से आपको कैरियर में किसी भी प्रकार से आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई नया आइडिया मन में हमेशा आता रहेगा, लेकिन आपके लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि कौन से आइडिया को आप काम में लें या कौन से आइडिया पे वर्क करें, कौन से आइडिया पे वर्क ना करें तो अच्छा है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ डिसाइड करना पड़ेगा। अब चंद्रमा क्या आपका छठे, आठवें या 12वें भाव का स्वामी है? अगर इन भावों में से किसी का भी स्वामी हो चंद्रमा तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेकर आएगा आपके लिए कैरियर वाइज। इस प्रकार की स्थिति में वास्तव में आपको कुछ क्रिएटिव फील्ड में फायदा हो सकता है। आप अगर एक अच्छे कवि हैं, एक अच्छे पत्रकार हैं या और भी कोई आप में सर्जन क्षमता है, अच्छा कोई कौशल है, तो आप उससे रिलेटेड काम कर सकते हैं। चंद्रमा आपके चार्ट में जिस भी भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है उस भाव से संबंधित आप प्रोफेशन चुन सकते हैं। चंद्रमा की ये स्थिति वास्तव में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव बनाएगी दूसरों के लिए। तो आपसे दूसरे लोग हमेशा लाभान्वित होते रहेंगे आपके विचारों से, आपकी कार्य क्षमता से या आपका इनोवेशन जो भी है उससे। चंद्रमा यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ देगा, बहुत बड़े बड़े सपने दिखाएगा। अगर यहाँ पर चंद्रमा का संबंध राहु जैसे ग्रह से हो जाता है तो आप कैरियर को लेकर कुछ इस प्रकार की सोच रखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होगी। चंद्रमा की ये स्थिति की वजह से अक्सर आप कोई ना कोई समस्या से अवश्य ही परेशान रहेंगे। चाहे तो आपका कोई कलीग आपको परेशान कर रहा है, चाहे आपके बॉस का बिहेव आपके प्रति अच्छा नहीं है, भले ही आप उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पिंग साबित हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प कर रहे हैं, सपोर्टिव आप उनके लिए साबित हो रहे हैं, इसके बावजूद भी क्योंकि आपके मन का सवाल है, यहाँ पे आपकी मानसिक क्षमता का सवाल है और चंद्रमा अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे खराब हुआ तो आपको चिंता, घबराहट, बेचैनी ये सब देता ही रहेगा। तो यहाँ थोड़ा सा आपको डोमेस्टिक लाइफ और अपने कैरियर में एक अच्छा बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आपको कैरियर में काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ आएंगी और आपके लिए सही प्रकार से कंसंट्रेट होकर काम करना या कैरियर में पूर्ण रूप से फोकस करके काम करना मुश्किल हो जाएगा। चंद्रमा यहाँ पर है तो हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेटिव सोचेगा, कुछ ना कुछ डिफरेंट सोचेगा, अलग सोचिएगा और डिफरेंट तरीके से कामों को करिएगा। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो ये दशा अगर आपको लगभग 20 या 25 के आसपास आ रही हो तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा चिंता बढ़ा देती है करियर के लिए और कभी कभी तो आपको ऐसा लगता है कि क्या वास्तव में आपकी जॉब लग पाएगी या नहीं लग पाएगी। तो जॉब को लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आपको रहती है और बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी डेवलप हो जाती है। इस वजह से आप जो भी काम कर रहे होते हैं या जिस भी फील्ड में आप स्टडी कर रहे होते हैं वहाँ से आपका फोकस हट जाता है। अब चंद्रमा क्योंकि इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और आपके आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका मन बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा और मानसिक रूप से जब आप परेशान रहेंगे तो आपके लिए फिर घर परिवार का वातावरण है, चाहे आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ का वातावरण है, वो आपको उतना अच्छा नहीं लगने लगेगा। इससे आप थोड़ा सा
परेशान रहेंगे, अपने आप से बहुत ज़्यादा व्यथित रहेंगे और अक्सर आप कभी-कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकते हैं। चंद्रमा का संबंध यहाँ अगर केतु से है तो आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी डेवलप कर देगा और आप जिस भी फील्ड में जाना चाहें, जिस भी साइड में आप डिसीजन लेना चाहें, उस साइड आपको जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी और पर्टिकुलर किसी भी एक फैसले पर टिके रहने में भी आपको दिक्कत आएगी। इसके साथ-साथ आपके लिए ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि आप पर्टिकुलर किसी एक डिसीजन पे फोकस करके काम करें या किसी एक साइड में जाएं, क्योंकि चंद्रमा है वो आपके बार-बार विचारों को बदलता रहेगा। बदलने की वजह से आप किसी भी एक साइड में बेहतरीन फोकस नहीं कर सकेंगे और जब आप पूर्ण रूप से फोकस नहीं कर सकेंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। अब चंद्रमा यहाँ पर किसी भी अन्य ग्रह से संबंधित हो वो आपको देखना है। आपके चतुर्थ हाउस में भी जो ग्रह होगा उसका संबंध भी चंद्रमा से होगा। तो अगर चंद्रमा यहाँ शुभ ग्रहों से संबंध बना रहा है उतना ही ज़्यादा अच्छा है। अगर यहाँ किसी भी क्रूर ग्रह से चंद्रमा का संबंध हुआ तो आपको मानसिक रूप से काफ़ी चिंतित कर देगा। इसके साथ साथ आपके पास हालांकि मौके बहुत ज़्यादा होंगे, अवसर बहुत ज़्यादा होंगे करियर को लेकर, लेकिन उनमें से आपके लिए कौन सा परफेक्ट है, कौन सा बेहतरीन है, कहाँ आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, वो चुनना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इससे हो सकता है कि आपको हालांकि घर परिवार से तो अच्छा समर्थन और मान सम्मान मिले, लेकिन वास्तव में जहां आप काम कर रहे हैं, जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, उस प्रकार से आप वहां पर उतना अच्छा संतुष्टि नहीं देख सकेंगे अपने अंदर और वहां पर आप स्टेबल महसूस नहीं करेंगे खुद के लिए। तो ये थोड़ी सी आपके लिए यहाँ दिक्कत रहेगी। अब क्योंकि चंद्रमा इमेजिनेशन का कारक है, हमारे थॉट प्रोसेस का कारक है, हमारे मन का कारक है चंद्रमा, इस वजह से जैसा आप सोचेंगे आप वैसा ही बन जाएंगे। और कभी कभी चंद्रमा की दशा में ऐसा भी होता है कि आप किसी एक काम के लिए सोच रहे हैं लेकिन आप तुरंत दूसरे काम के बारे में सोचने लगते हैं, तो आपका ध्यान एक जगह नहीं है, आप काम कुछ और कर रहे हैं जबकि आप सोच कुछ और रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी कभी भी नहीं हो पाएंगी। अगर चंद्रमा का संबंध किसी भी अन्य ग्रह से तो उसका प्रभाव सीधा सीधा पड़ेगा। अब मान लीजिए बुध के साथ अगर चंद्रमा का संबंध हो तो ऐसे में चंद्रमा आपके लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा यहाँ पर, या थोड़ा आपके कैरियर में ज़्यादा सपोर्टिव हो जाएगा, क्योंकि जो मरकरी है वो हमारे टैलेंट को, हमारी बुद्धिमत्ता को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार से अगर बृहस्पति से भी चंद्रमा का संबंध हो तो ये भी आपको कैरियर में बहुत ज़्यादा आगे लेकर जा सकता है और काफ़ी पॉपुलर बना सकता है। पर किसी भी सूर्य जैसे ग्रह या फिर आपके शनि जैसे ग्रह या केतु या राहु, इन ग्रहों के साथ चंद्रमा का संबंध हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कैरियर वाइज आगे बढ़ने में। इसके साथ साथ ये आप कैरियर वाइज तो प्रभावित होंगे ही होंगे, आपका जो डोमेस्टिक जीवन है, आपका जो घरेलू जीवन है, उसके ऊपर भी बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको चंद्रमा को बहुत ही अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। कभी कभी हमें यह भी देखने को मिलता है अगर चंद्रमा अस्त स्थिति में है तो उस वजह से कभी कभी आप अपने कैरियर में बहुत अच्छी ग्रोथ भी कर पाते हैं, क्योंकि फिर आप अपने डिसीजन जो भी लेते हैं उन पे अच्छे से टिके रहते हैं, दृढ़ निश्चय रखते हैं, आत्मविश्वास आपका बहुत बढ़ा हुआ रहता है। चंद्रमा अगर 6-8-12 से संबंधित है तो ये समझ लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा चुनौतियां आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां आने वाली हैं और उन सब परेशानियों को पार करके ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा।